स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट देखेंगे जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग आता है और यह भी आपका लीगल एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा पढ़ना होता है और यहाँ से जो भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड इंडियन टेरिटरीज़ एंड इसके बाद आपका पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो पूछे जाएंगे तो ये टॉपिक कवर करना हमारा काम है। तो चलिए आज हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और आप लोग भी कॉपी पेन ले लीजिए, मैच करते हुए चलिएगा कि कितने क्वेश्चंस का आप सही आंसर कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। ऑप्शन 1 है भाग 1 में जिस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो संविधान का भाग 1 है। भाग 2 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 4 जो है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, संविधान के जो भाग हैं उन भागों में से किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। संविधान के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है और संविधान का पार्ट 3 जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी या फिर 3 को जिन्होंने चुना है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 नागरिकता से, ऑप्शन बी संघ के राज्य क्षेत्र से, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार से, ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य से। तो अभी हमने बताया कि यह आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 3 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। कमेंट करते रहिए आप लोग, अपना आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए तीसरा प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों को किन अनुच्छेद के अकॉर्डिंग संरक्षित किया गया है भारतीय संविधान में? ठीक है, ऑप्शन 1 दिया है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में जो आपके मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको रखा गया है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। ऑप्शन सी है आर्टिकल 36 टू 51 के बीच में, या फिर ऑप्शन 4 है 165 से लेकर के 176 आर्टिकल तक जो है मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, आर्टिकल 12 टू 35 के बीच में जो है आपके मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में संरक्षित किया गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, सब लोग कमेंट करते रहेंगे, अपना जवाब जरूर आप लोग भेजिए ताकि मुझे भी पता चले कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। ठीक है, इस प्रश्न का जिन लोगों ने आंसर किया है 2, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी आंसर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान समय में। यदि आपसे पूछे कि जब मूल संविधान है, जो मूल संविधान है, या जब हमारा देश का संविधान बना था तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, यानी मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, या फिर जब भारतीय संविधान बना उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तब मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, क्योंकि 7वां जो हमारा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वर्तमान समय में वह एक विधिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 300 क के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में संरक्षित किया गया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से
कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए आप लोग। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो भारतीय संविधान के मूल नागरिक थे, ठीक है, मूल नागरिक यानी कि जब संविधान बना तो भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए थे। तो जब भारतीय संविधान बना था तो कितने मूल अधिकार दिए थे, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इस पे चर्चा किया। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 7 है, और जब मूल संविधान बना था तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में विधिक अधिकार करार दे दिया गया है, और वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकारी हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो जिन लोगों ने ऑप्शन थर्ड को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए कमेंट करते रहिए आप सभी लोग, कमेंट के थ्रू आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। चलिए छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान में लिए गए हैं। ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, कि मतलब कि विशेषताएं हैं कि भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, एडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को चॉइस किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए सातवां जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चंस को ध्यान में पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन 2 सूचना का अधिकार, ऑप्शन 3 है भाषण का अधिकार, और ऑप्शन 4 है जीवन का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सूचना का अधिकार, यानी कि आरटीआई जो है ये 2005 में आया है, और यह मूल अधिकार नहीं है, यह एक मूल अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि जब इमरजेंसी सेवाएं लागू कर दी जाती हैं देश में, तो ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो जिनका निलंबन नहीं हो सकता, जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 और 20, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन 4 है 25 और 28। ठीक है, 25 से 28। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 20 और 21। यह प्रावधान करते हैं कि यदि देश में इमरजेंसी सेवाएं लागू हो जाती हैं तो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 20 और 21 के अकॉर्डिंग, उनका निलंबन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन थर्ड को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है या कौन कर सकता है। ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों में संशोधन, ऑप्शन 2 है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है, ऑप्शन 3 है संसद द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, संसद द्वारा क्या किया जा सकता है, मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है या फिर संशोधन किया जा सकता है। देखिए मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन संशोधन किया जा सकता है। संविधान को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि हमेशा संविधान में कुछ ना कुछ परिवर्तन संशोधन होते रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो किस पर होता है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू कराने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन 1 उच्चतम न्यायालय के पास, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन 3 है संसद के पास और ऑप्शन
4 है, 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे 10 प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का ये अधिकार होता है कि वो मौलिक अधिकार जो है उनका संरक्षण करे और उनको लागू कराने का दायित्व का पालन करे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ये प्रश्न मैंने आप लोग को पहले कराया भी है और मौलिक अधिकार भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने कहा था कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से उनको मैं आपको कराऊंगी। पहली बात, एक आप लोग जितने लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपडेट्स होती है जो वीडियो में मैं आपको नहीं दे पाती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल्स पे अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एजुकेशन से संबंधित, आपकी स्टडी से संबंधित नोट्स, मटेरियल्स और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जा रहा है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम पे विजिट करेंगे और वहाँ पे जो भी आपके लायक होगा वो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कोई डाउट होता है या कुछ भी होता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए, एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था कि मैम व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। देखिए, आपको मैंने ये छूट दी है कि टेलीग्राम पे मैं आप लोगों से रेगुलर पूछती रहती हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो आप उस कमेंट के नीचे जिसको जो भी पूछना है आप वहाँ पे अपना प्रश्न क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और मैं आपका जब भी मेरे को टाइम होगा मैं अपना देखूंगी और आपके प्रश्नों का वहाँ पे जवाब दे दूंगी। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मैं आपके प्रश्न देखूं और उनका उत्तर ना दूं। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि कोई प्रश्न पूछना है तो वहाँ पे आप उसको मेंशन कर दिया करिए। चलिए, 11वां प्रश्न आपका हो गया, 10वां प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 4 है संसद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। कैसे होता है मूल अधिकारों का निलंबन, जब भी देश में क्या होगी, इमरजेंसी सेवाएं लागू होंगी तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका निलंबन हो जाता है। मात्र अनुच्छेद 19 और 20 ही क्या होते हैं जिनका निलंबन नहीं हो सकता, बाकी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका निलंबन हो जाता है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, क्षमता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 12, ऑप्शन 2 है 14 से 18, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 19 से 22 और ऑप्शन 4 है 23 से 24। इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चॉइस किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार भारतीय संविधान में संरक्षित किया गया है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 13 प्रश्न है, अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों को किस अधिकार को वर्णित करता है। भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनमें से अनुच्छेद 23-24 कौन से अधिकार को दर्शाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 2 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 है शिक्षा संबंधित अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार संरक्षित किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। देखिए, ये आप लोग मतलब ये सोच के कि ये यूपी पीसीएस पे पूछा हुआ प्रश्न है, मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं समझना आपको। देखिए, ये मेंशन करने का मतलब ये है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को तैयारी करनी होगी अच्छे से आगे, चूँकि ये नहीं है कि आप एलएलबी कर रहे हो, बीएलएलबी कर रहे हो तो सिर्फ आपको यहीं पर, अभी तो आप सिर्फ शिक्षा ले रहे हैं, जब आपको रोजगार की ज़रूरत होगी ना तो आपको इन्हीं चीज़ों में जाना है। तो पहले से ही अपना टारगेट क्या कर लीजिए, अपना गोल क्या कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि आपको एपीओ बनना है या फिर आपको
किसी कंपनी के लिए काम करना है, लीगल एडवाइज़र बनना है, या फिर आपको जुडिशरी की तैयारी करना है, या PCS जे करना है, क्या करना है, आप लोग अपना गोल फिक्स कर लीजिए और एक बार कमेंट में मेंशन भी करिएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी भी करा सकूं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और यहाँ पे विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, कौन सा अनुच्छेद विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 कौन लगाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 14। यह प्रावधान करता है विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया जा सकता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, यानी कि सभी भारतीय नागरिकों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? ऑप्शन 1 है 18 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग। यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिक जितने भी होंगे उनको रोजगार के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 4 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों के ये भी कमेंट थे कि मैम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी आप करा रही हैं, इससे ज़्यादा कराइए। तो चलिए आप लोग को आज 30 क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ, 30 क्वेश्चन कराऊंगी इस टॉपिक से। तो लगे रहिए और लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करते रहिए बराबर से। 16वां प्रश्न है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? देखिए आर्टिकल 19 जो है ना, वाक की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, प्रेस की स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 19 में दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात भी होनी चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो यहाँ पे कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है अनुच्छेद 19? ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6 और ऑप्शन 4 है 7। ठीक है, तो आपका जो अनुच्छेद 19 जो है ये 6 प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है और यहाँ पे ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 3 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि वाक की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चॉइस किया, पहले ऑप्शन को चॉइस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इन सभी प्रश्नों को आप नोट करते रहिएगा और उनके सही जवाब को भी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? देखिए मतलब ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में ये चीज़ें की गई हैं। अब कह क्या रहा है उसको समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक बार उसको दंड दे दिया गया और मतलब एक ही अपराध के लिए उसे कितनी बार दंडित किया जा सकता है? तो सिर्फ किसी भी अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है, बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। और यह आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? और ये PCS लेवल का पंजाब PCS में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही एकदम A ग्रेड का क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने अभी इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इस प्रश्न का जो ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 17 है। तो जल्दी से सोच करके बताइए इस प्रश्न का क्या सही जवाब होने वाला है। फिलहाल इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन ए का आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 20 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए उसे मात्र एक बार ही दंडित किया जा सकता है। ठीक है ना, एक ही दंड के लिए उसे एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए अनुच्छेद 20 क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? पहले जो शिक्षा का अधिकार है जिसको हम आर्टिकल 21
ए के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 21A में आपके मौलिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संरक्षित किया गया है और यह पहले जो है मौलिक अधिकारों में संरक्षित नहीं किया गया था। बाद में संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें परिवर्तन करके इसे मौलिक अधिकार करार दिया गया कि शिक्षा का अधिकार क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जो हो उनको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाए और यह उनका मौलिक अधिकार होगा। जैसा कि आप देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और उनको वजीफ़ा यानी कि स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बुक पुस्तक और बाकी सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है ताकि शिक्षा के अधिकार से वो वंचित ना रहें। यहाँ पे प्रश्न है आपका कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बनाया गया। ऑप्शन 1 है 1990 में, ऑप्शन बी है 1999 में, ऑप्शन थर्ड है 2000 में और ऑप्शन 4 है 2002 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4। सन 2002 में शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया था, शिक्षा का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार करार दिया गया था भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। सभी पॉइंट्स इसका नोट कर लेंगे कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसके अकॉर्डिंग शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार करार दिया गया था। चलिए आगे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और नन ऑफ दिस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आर्टिकल 21 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक ठीक है विदेशी यात्रा करता है तो उसके अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यानी कि बाल शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। यानी कि अभी आपको मैंने कल ही बताया था कि बाल श्रम निषेध कब मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है और इसको भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग इसे निषेध माना गया है, तो इसे माना गया है अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग। दोनों ही प्रश्नों को आप नोट कर लेंगे और आंसर नोट कर लेंगे। चलिए 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 35। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन चॉइस किया है ऑप्शन थर्ड यानी कि अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, उनका आंसर बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसे चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। कमेंट करते रहिए यार, आप लोग रुक क्यों जा रहे हो, कमेंट करते रहो, सही से कमेंट करो आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन है 23। अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने तरह की रीट जारी कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने प्रकार की रीट जो है न्यायालय जारी कर सकता है। ऑप्शन ए 2 प्रकार की रीट, ऑप्शन 2 4 प्रकार की, ऑप्शन 3 है 5 प्रकार की और ऑप्शन 4 है 7 प्रकार की। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 5 प्रकार की न्यायालय द्वारा रीटें जारी की जा सकती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न है, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किए जाने वाले रीट का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि सार्वजनिक अधिकारियों के लिए, ठीक है, सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जो रीट जारी की जाती है उस रीट को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 2 परमादेश, ऑप्शन 3 है प्रतिषेध और ऑप्शन 4 है अधिकार पृष्ठा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 परमादेश। ठीक है, ऑप्शन 2 परमादेश क्या है, सरकारी अधिकारियों के लिए जारी किए जाने वाला रीट है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे आप। आगे प्रश्न है जो कि पंजाब पीसीएस में पूछा भी गया है। हालांकि मुझे पता है कि आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पर ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएट करने जा रहे हैं, तो आप लॉ की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। आपको मैंने पहले ही
क्वेश्चन में ये चर्चा किया कि संपत्ति का जो अधिकार था, मूल अधिकार, उसे क्या किया गया था, संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, उसे विधिक अधिकार करार दे दिया गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से संविधान संशोधन के अधिकार के द्वारा इसे विधिक अधिकार करार दिया गया। ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 है 45वें और ऑप्शन 4 है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पे। इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चॉइस किया है आंसर, उनका आंसर बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार बताया गया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट करते रहें, आपके कमेंट का जवाब आपको मिलता रहेगा। चलिए 26 है, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई सारे क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 30, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 32, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 33, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 34। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 33। यह प्रावधान करता है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल या फिर गुप्तचर संस्था जो भी हैं, जो सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करती हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है, 27वां प्रश्न हमारा है, संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए भारत में अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सर्वोपरि है, पर कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराने का और कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से संचालित करने का या फिर हमारे भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार प्राप्त है ना, और जो अधिकार या अथॉरिटी हम कह सकते हैं जो है, ये किसके पास है, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार तो मिला हुआ है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसे उस विधेयक को फिर कानून का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस कानून को किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, यानी कि किसी भी विधेयक को कानून के रूप में किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग स्वीकृत किया जा सकता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 या फिर अनुच्छेद 36। तो इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन 3 चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 35 के अकॉर्डिंग संसद किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है, यदि वह विधेयक बहुमत से पारित होता है दोनों सदनों में, तो उसे कानूनी रूप दे सकता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, 28वां प्रश्न है, मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34 या फिर अनुच्छेद 35। तो जिन लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है अनुच्छेद 34, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए 29वां प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के किस अनुच्छेद में रखा गया है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में ये क्लियर बता दिया, फिलहाल कमेंट करिए तब तो मुझे पता चले कि आप लोगों ने क्या सुना, मैंने क्या बताया। अनुच्छेद 288A ये बताया क्या मैंने, अनुच्छेद 268A, अनुच्छेद 365B या फिर अनुच्छेद 300A, क्या बताया मैंने। तो कमेंट करिए सही बता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के अकॉर्डिंग संरक्षित किया गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 4 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इस प्रश्न का प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है। ठीक है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी है। ऑप्शन ए गोलकनाथ केस में, ऑप्शन 2 केशवानंद भारती मामला 1973 में, मिनर्वा मिल मामला 1980 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी थी केशवानंद भारती मामले में, जो कि हुआ था 1973 में। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया है। फिलहाल आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के सेशन में 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके आज के सेशन से सही हुए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट में एक बार मेंशन करें कि क्या टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ें छूट रही हैं जो कि आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप लीगल एप्टीट्यूड के विषय में ही आप मेरे से संबंधित जो भी जानकारी लेनी है पूछिए, क्योंकि मैं बहुत, मेरे पास समय की जो पाबंदी है बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो ही प्रोवाइड कर पाती हूँ, वो भी बहुत मुश्किल के साथ में प्रोवाइड कर पाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं करंट अफेयर की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भी है और वो चीज़ें मैं कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड कर दूँ जिसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको मिल जाए। अगर मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाती हूँ तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, मैं आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो जाए। तो जैसा मैं कर पाऊँगी वैसा मैं आप लोग के लिए ज़रूर करूँगी। फिलहाल आज के सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और यदि आज का सेशन पसंद आया तो लाइक किया करिए भाई, इतने सारे व्यूज आते हैं पर लाइक वीडियो पे बिल्कुल भी नहीं आते, तो लाइक करने में क्या जाता है। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है। और कमेंट किया करो, सब लोग लाइव रहते हो पर कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो। और इतने सारे लोग देखते हो, बस जितने लाइव रहते हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट ही मेंशन करते हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, बाकी सब क्या करते हो। हाँ, बाकी सबको अपनी तैयारी को अच्छा नहीं करना है। कमेंट करो और बताओ कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।